श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस के आज के अध्याय में शुरू करते हैं। जेहि चातक नर नारी सब अति आरत एहि भांत, जिमि चातक चातकी त्रिशिवृष्ट शरद ऋतु स्वात, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेग नेहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। पितु समीप तब जाहो भैया, भई बड़ बार जाए बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मात वचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखी राम मनु भवर ने भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरकंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मात सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुष देह मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। जनी सिने वस दर्पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस चार दस विपिन बस, करि पितु बचन प्रमाण। आए पाए पुनि देखो, मन जानी करिस मलान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मिलान दुखी ने कर। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मात उर करके। सहमी सूखी सुनी शीतल बानी, जिमि जावास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवास सूख जाता है। कही न जाई कछु हृदय विषादु, मनो मृगी सुनी के नादू। नैन सजल तन थर थर कांपी,
जई खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फैन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गदगद वचन कहत महतारी। तात पितई तुम प्राणन प्यारे, देख मुदित नित चरित्र तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज देन कहु शुभ दिन साधा, कहो जानवन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भो कृषाणु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहो बुझाए। सुनी प्रसंगु रही मुकुजमी, दशवर्णी नहीं जाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसे चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी ने सकई ने कही सक जाहू, दुही भांति उर दारुण दाहू। लिखत सुधाकर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। ने रख ही सकती हैं, ने यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभयउ मत घेरी, भई गति सांप छुचंदर कैरी। राखौ सुतई करो अनुरोधु, धर्म जय अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुचंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रोक लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहो जानवन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समझती है धर्म सियानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती है तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म, पतिव्रत धर्म को समझकर और राम और भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल सुभाऊ राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भारी। तात जाओ बलि कीने उन्नी का, पिति आयुष सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि है, धर्म है। राज देन कही दीन वन, मोहिने सो दुख लेस। तुम बिनु भरतई भूपतई, प्रजई प्रचंड कलेश। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। राज देने को कहा कहकर
वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आयुष्ताता, तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ा जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मात बन देवी, खग मृग चरण सरोवर सेवी। अंत्यहु उचित नृपै बनवासु, भय बिलोक ही होए हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवी माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अबध अभागी, जो रघुवंश तिलक तु त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होए संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अबध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ तो कि मुझे भी साथ ले चलो, तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मात बन जाओ, मैं सुनी बचन बैठी पछताओ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राण के प्राण हो और हृदय के जीवन हो, वही प्राणधार। तुम कहते हो कि माता मैं बन जाऊं और मैं तुम्हारे वचन को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करो हट, झूठ स्नेह बढ़ाई। मान मात कर नात बल, सुरती विरसी जनी जाई। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। यह सोचकर झूठ स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, देव पितर सब तुम ही गोसाई। राखो पलक नैन की नाई, अवधि अम प्रिय परजन मीना। तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारे ही वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की, खान और धर्म की दूरी का धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करो पाई, सबई जियत जही भेटऊ आई। जाओ सुखेन वने बल जाओ, करी अनाथ जन परिजन गाओ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सब के जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों को, परिवार वालों को और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज श्रकत फल बीता, भव कराल काल विपरीता। बहुविध विलपी चरण लपटानी, परम अभाग्नि आपो जानी। आज सबके पुण्य का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभाग्नि जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसई दाहोर व्यापा, बरनी जाहे बिलाप कलापा। राम उठाए मातुर लाई, कही मृदु बचन बहोरी समुझाई। हृदय में
भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी की माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार जही समय सुन सिय उठी अकुलाए, जाए सास पद कमल जग बंधु बैठ शिरुनाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।